हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में चैप्टर 6 यानी ट्रायंगल उसका हम इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, पहले किसी भी चैप्टर को हम शुरू करते हैं तो उससे पहले उसका क्या कराते हैं, इंट्रोडक्शन कराते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल काफी इंपॉर्टेंट भी है ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी। तो समझना पहले ट्रायंगल की मैं बात करूं तो ट्रायंगल को हमने ना दो बेसिस पर क्लासीफाई कर रखा है। एक तो साइड्स के बेस पे क्लासीफाई कर रखा है, ठीक है, और एक एंगल के बेस पे क्लासीफाई कर रखा है। ठीक, अच्छा साइड्स के बेस पर बात करूं तो तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं। एक ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, एक ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, एक ट्रायंगल जिसकी एक भी साइड इक्वल ना हो। ठीक है, जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ सेम हो उसको कहते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, जिस ट्रायंगल की दो साइड्स की लेंथ सेम हो, किसी भी दो साइड्स की लेंथ सेम, उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, और जिस ट्रायंगल की एक भी साइड की लेंथ सेम सेम ना हो उसे हम स्केलेन कहते हैं। क्लियर, जैसे सपोज मैंने इसे 2 कह दिया और ये 3 कह दिया है ना, सेंटीमीटर वगैरह में, और इसे हर साइड्स को 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स की लेंथ सेम है और इसमें एक भी साइड की लेंथ सेम नहीं है, तो ये हमारा कैसा हो गया, स्केलेन हो गया। अच्छा, जितने ध्यान समझना, तीनों साइड्स की लेंथ सेम है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, यानी जो इस एंगल की वैल्यू है वही इस एंगल की वैल्यू होगी, वही इस एंगल की भी वैल्यू होगी। अच्छा, इसमें आइसोसेलेस में दो साइड्स की लेंथ सेम है तो दो एंगल इक्वल होंगे। अच्छा, कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, इन साइड्स के जो अपोजिट एंगल होंगे, जैसे इस साइड के अपोजिट ये एंगल होगा और इस साइड के अपोजिट ये एंगल होगा। अगर मान के चलते हैं जैसे ये ट्रायंगल है, इन दोनों साइड्स की लेंथ सेम है तो फिर इस साइड के अपोजिट ये एंगल होगा। ठीक, इस साइड के अपोजिट ये एंगल होगा और इस साइड के अपोजिट ये एंगल होगा, तो ये दो एंगल इक्वल होंगे। यानी अगर सपोज करो ये 40, ये मान के चलो 40 डिग्री है तो ये भी हमारा 40 डिग्री होगा। ठीक है, यानी ट्रायंगल को साइड्स के बेस पर हमने आइसोसेलेस, इक्विलेटरल और स्केलेन, ये हमारे तीन टाइप से ट्रायंगल है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। एंगल्स के बेस पर बात करूं तो एंगल्स के बेस पर राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जिस एंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो, तो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, यानी जिस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम हो। क्लियर, समझ में आ रहा है? जैसे मान लो ये 60-60 वाला हो गया, ये तो तीनों एंगल्स की वैल्यू 90 से कम है, यानी जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो उसे कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक, अच्छा, जिस ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, कोई भी एक एंगल, तीनों तो हो नहीं सकते, ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं होगा, समझ रहे हो, तो उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जैसे मान के चलो ये ट्रायंगल है, ठीक, ये 120 हो गया और बाकी फिर 90, मतलब बाकी एक्यूट हो, कहने का मतलब 90 से कम होने चाहिए कोई एक एंगल, कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, है ना। ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से ज्यादा, 180 से कम, तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। क्लियर, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। क्लियर, ठीक है, ये ट्रायंगल को हमने साइड्स और एंगल के बेस पर ये बातें बता दी। ठीक है, अब जैसा कि आपने 9th में पढ़ा होगा, कुछ क्राइटेरिया पढ़ी होंगी दो ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करने की, है ना, तो वो भी क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ, 10th में भी काम आएंगी। साथ में आपने कन्ग्रुएंट तो पढ़ा होगा 9th में, लेकिन सिमिलरिटी की क्राइटेरिया नहीं पढ़ी होंगी, सिमिलर नहीं, सिमिलर सिमिलर के बारे में नहीं सुना होगा ना। ठीक है, अच्छा, दो ट्रायंगल जो कन्ग्रुएंट होते हैं उनकी जो क्राइटेरिया है,
क्राइटेरिया मतलब रूल, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल, ठीक है, टू ट्रायंगल्स, ठीक, जैसे ट्रिपल एस, SAS, एंगल डबल AS यानी एंगल एंगल साइड, देखो साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, ठीक। फोर्थ क्राइटेरिया, फिफ्थ क्राइटेरिया होगी RHS। RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, क्लियर, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल को कन्वर्जेंट करने की 5 क्राइटेरिया है, और जो कन्वर्जेंट का सिंबल होता है, कन्वर्जेंट का ये सिंबल होता है, क्लियर। अच्छा, और सिमिलरिटी की क्राइटेरिया बोलूं तो सिमिलरिटी की देखा जाए तो 3 ही क्राइटेरिया है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल, एक तो डबल ए कह लो या ट्रिपल ए कह लो। अगर दो ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक। एक ट्रिपल एस हो गई, साइड साइड साइड, और थर्ड क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड। अच्छा, कई बार कंफ्यूजन ये हो जाती है इसमें कि एंगल साइड एंगल था या एंगल एंगल साइड था, तो एक बड़ी अच्छी सी ट्रिक है इसे याद करने की। जैसे ट्रिपल एस तो याद रहता होगा, ये आसान है, RHS भी याद रहता होगा, ये भी आसान है। अच्छा, बाकी क्राइटेरिया की बात करूं तो देखो, ये आप पढ़ के देखो, सास, ठीक, आस, आसा, इस तरीके से याद कर सकते हो, यानी सास, आस, आसा, ट्रिपल एस और RHS, ये मतलब दो ट्रायंगल को कन्वर्ट करने की क्राइटेरिया हुई। और सिमिलरिटी की 3 क्राइटेरिया है, सास, ट्रिपल एस और एक डबल ए या ट्रिपल ए। अच्छा, सिमिलरिटी का जो सिंबल होता है वो ये सिंबल होता है सिमिलरिटी का, ठीक है, सिर्फ इतना, ठीक है, सिमिलरिटी का सिंबल है। अब इनके बारे में और भी समझाऊंगा ये कैसे कैसे होते हैं, एक बार इसको देख लो, मैं इसको इरेज करता हूं फिर। ठीक है, अच्छा, मैं इनको समझा देता हूँ। जैसे ये अभी कन्वर्जेंट की क्राइटेरिया समझाऊंगा, ट्रिपल एस, ट्रिपल एस का मतलब हो गया किसी भी ट्रायंगल में अगर दो ट्रायंगल कन्वर्जेंट है तो उन दोनों ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ सेम होनी चाहिए। कन्वर्जेंट के लिए अभी बात कर रहा हूँ, सिमिलरिटी के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। मान लो ये 2 है, 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। तो देखो, इस ट्रायंगल को हमने ABC बोला, इसको हमने PQR बोला, ठीक। तो इन दोनों ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ सेम है, ठीक है। एक मिनट, तो इन दोनों ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ सेम है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, आपके कन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। यानी ABC ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया PQR के। क्या डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे? नहीं, इसका भी लिखने का तरीका है, वही बहुत मैटर करता है। एग्जाम में अगर डायरेक्ट लिख दिया ना कि ABC हो गया, मान लो कन्ग्रुएंट हो गया PQR के, तो फिर वहां गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो। तो देखो कैसे लिखना है वो समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको दोनों ट्रायंगल यहाँ ले लेने हैं, ABC एंड ट्रायंगल PQR, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे देखो, अच्छा इधर ABC लिखा है और इधर PQR लिखा है, तो इस साइड ABC ट्रायंगल्स की जो भी साइड्स वगैरह लिखोगे इधर लिखना, PQR की इस साइड लिखना। AB जो है किसके इक्वल है, AB 2 है, QR के इक्वल हुआ, क्लियर। AB QR के इक्वल हुआ और BC किसके इक्वल हो गया, PQ के इक्वल हो गया, और AC इक्वल हो गया PR के, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद करना क्या है, आपको डायरेक्टली नहीं लिखना, पहले आप रफली लिखोगे पीछे कहीं भी, ठीक है। आप कोई सी भी इसमें से, इन तीनों में से कोई सी भी एक मतलब साइड उठा लो, जैसे मैं अपनी मर्जी से AC उठा लेता हूँ, AC किसके इक्वल है, PR के, ठीक है, लिख लिया।
अब एबीसी ट्रायंगल का बी बचा, लिख दो। पीक्यूआर ट्रायंगल का क्या बचा, क्यू बचा, लिख दो। अब इतना लिखने के बाद चेक ये करना है कि जैसे समझना, ए बी इक्वल टू क्यू आर है, तो ए बी इक्वल टू क्या, क्यू आर है, यानी ए बी की देखो सुनो, ये पहली पोजीशन, ये लास्टवीं पोजीशन, तो इधर क्यू आर की भी पहली लास्टवीं पोजीशन होनी चाहिए, समझ रहे हो। बेशक क्यू देखो ए बी लिखा है तो जरूरी नहीं है आर क्यू भी होगा तब भी चलेगा, आर क्यू हो या क्यू आर हो एक ही चीज होती है, लेकिन पोजीशन मैटर करती है कि ये फर्स्ट लास्ट है तो इधर भी फर्स्ट लास्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, अभी इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ये आर को यहाँ पहुंचा देता हूँ, क्यू को, एक मिनट रुकना, पी को यहाँ पहुंचा लेता हूँ, ठीक है, बीच में। अब देखते हैं क्या बात बनती है, ए बी क्यू आर, यानी ए बी क्यू आर, ठीक है, आर क्यू क्यू आर एक ही चीज है, पोजीशन सेम होनी चाहिए, मेन चीज यही है, इसी में ज्यादा गड़बड़ होती है लिखने में। अच्छा, बी सी जो है पी क्यू के है, तो बी सी लास्ट की दो पोजीशन, पी क्यू लास्ट की दो पोजीशन, ठीक है। ए सी पी आर के, यानी ए सी की पहली स्टार्टिंग की दो पोजीशन, पी आर की स्टार्टिंग की दो पोजीशन, यानी अब ठीक है, यानी पोजीशन मतलब अगर ये मान के चलो ए सी स्टार्टिंग की दो पोजीशन पे, तो ये स्टार्टिंग की ये दो पोजीशन पे होना चाहिए, तब तो ठीक है, अदरवाइज फिर गलत हो जाएगा। यानी ए सी बी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी बी, मैं लिख लेता हूँ सही से, ए सी बी कन्ग्रुएंट हो गया आर पी क्यू के, ट्रायंगल ए सी बी कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल आर पी क्यू के। किस क्राइटेरिया से हुआ है, देखो यहाँ पे तीनों साइड्स की हमने लेंथ ली है, तो ये ट्रिपल एस से हो गया, तो आप लिख सकते हो बाई ट्रिपल एस, रूल भी लिख सकते हो या क्राइटेरिया भी लिख सकते हो, बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया, तो जो ठीक लगे वो लिख लेना। अच्छा, एक चीज और होती है, अगर दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है, दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है किसी भी क्राइटेरिया से, तो सीपीसीटी से उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की लेंथ इक्वल होगी और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अब सीपीसीटी क्या होती है, चलो ये भी बताता हूँ। सीपीसीटी की फुल फॉर्म होती है क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी ये दो जो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं इनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब मैं लिख के अभी दिखाऊंगा, देखो जैसे ये दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए ट्रिपल एस से, तो ए सी किसके इक्वल होगा, स्टार्टिंग की दो, ध्यान सुना, ये समझो मेरी बात, अगर मान के चलो कहीं दिया भी जाएगा ना ये कन्ग्रुएंट है, तो आप सीपीसीटी से उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ इक्वल लिख सकते हो, यानी ए सी आर पी के, यानी स्टार्टिंग की दो, स्टार्टिंग की दो, लास्ट की दो, लास्ट की दो, सी बी पी क्यू के, पहली लास्ट, पहली लास्ट, ए बी आर क्यू के, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की लेंथ से इक्वल होती है और साथ में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए एंगल आर के, एंगल सी एंगल पी के, ठीक है, एंगल बी एंगल क्यू के। ये किससे सारी चीजें हो गई, ये सभी चीजें हो गई बाय सी पी सी टी, ठीक। अगर कभी कन्ग्रुएंट दिया है तो आप ऐसा लिख सकते हो, समझ में आया, ठीक है। तो मतलब मैं समझ में आ गया कि किस तरीके से लिखना, किस तरीके से कन्ग्रुएंट, डायरेक्ट हम ए बी सी कन्ग्रुएंट नहीं लिख सकते हैं पी क्यू आर के, उसको लिखने का तरीका है, ये समझा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, जैसे अब ये तो चलो फर्स्ट क्राइटेरिया मैंने समझा दी ट्रिपल एस, अब जैसे सेकंड क्राइटेरिया है हमारी साइड एंगल साइड, तो इसका मतलब ये है कि दो साइड्स के बीच में एक एंगल होना चाहिए, है ना, जैसे ठीक। अब देखो
यहाँ साइड की लेंथ की बात नहीं हो, अच्छा सुनो सुनो मेरी बात, एक मिनट रुको, 2 3, अच्छा अभी कन्वर्जेंट कर रहे हैं ना, तो रुक जाओ, 2 3, ये ए बी सी, ये पी क्यू आर, ठीक है, यानी दो साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए, ठीक है, यानी देखो दो साइड्स 2 2 3 3 एंगल भी है। अगर मान के चलो ये एंगल यहाँ ना होता, ये एंगल अगर यहाँ होता तो क्या ये दो कन्ग्रुएंट होते, यानी ऐसे ऐसे कन्ग्रुएंट होते, नहीं होते। साइड एंगल तुरंत उसी से लगी हुई क्या होनी चाहिए, साइड होनी चाहिए, तो ये कन्ग्रुएंट नहीं होते, यानी अभी ये दोनों कन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। इसको भी लिख के दिखा देता हूं एक बार, ठीक है, इसे देख लो, मैं इसे अरेंज करूंगा। इसे भी मैं लिख के दिखा देता हूं कैसे लिखना है उसी तरीके से, ठीक है। पहले ट्रायंगल लिख लो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक। अब देखो सुनो, अगर साइड एंगल साइड से कर रहे हो तो ध्यान रखना, थोड़ा सा कोशिश करना कि आप एक साइड लिखना पहले, फिर एक एंगल लिखना, एक साइड लिखना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वैसे भी लिख दोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ए बी जो है, अच्छा इधर ए बी सी लिखा है तो ए बी, इधर ए बी सी की चीज़ें लिखना एल एच एस में, आर एच एस में पी क्यू आर की साइड्स वगैरह लिखना, ठीक है। ए बी जो इक्वल हो गया क्यू आर के हो गया, साइड लिख दी मैंने। अब एंगल लिखूंगा कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के हो गया, एंगल हो गया। अब एक बची हुई साइड, बी सी किसके इक्वल हो गया, क्यू आर के हो गया, ठीक है। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, समझना मेरी बात। मैं पहले एंगल ही उठा लेता हूं, ठीक है, मैंने बी क्यू के इक्वल है तो लिख लिया इधर बी क्यू। अच्छा अब बी से देखो, बी लिख लिया, अब ए बी है ना, ए बी हो गया, क्यू आर के है, क्यू आर, ठीक। अब क्या बची साइड है, सी बची, इसकी क्या बची साइड है, पी बची। अब एक बार देख लेते हैं क्या ये मैच खा रहा है ऊपर वाली चीजों से, अगर हो रहा है तो ठीक है, भाई कोई बात नहीं। देखो ए बी क्यू आर के, ए बी क्यू आर के, स्टार्टिंग की दो, स्टार्टिंग की दो, बी सी, बी सी किसके है, क्यू आर के, लास्ट की दो। अब देखो ये लास्ट की दो नहीं बन रही ना, नहीं बन रही, लास्ट की दो होनी चाहिए थी। अब इसे हम इंटरचेंज कर लेंगे, यानी बी सी हमें किसके चाहिए, क्यू आर के चाहिए, है ना। तो इस पी को आगे कर देता हूं और क्यू को इधर कर देता हूं, अब चीजें मैच हो जाएंगी। बी सी क्यू आर के, ठीक है, देखो बी सी क्यू आर के, बी बी क्यू के, अच्छा बी भी तो क्यू के चाहिए, तो क्यू यहां कर दो बीच में, ठीक। अब देखो, अब फिर से देख लो एक बार, ए बी क्यू आर के, एक मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हुई है लग रहा है। ए बी सी साइड एंगल साइड, ए बी लिखी है हमने क्यू आर के, ठीक है, एंगल बी क्यू के लिखा है, ठीक है, ए बी क्यू आर के, ठीक है, बी सी क्यू पी के हुआ, सॉरी ये मैंने गलती से क्यू आर लिख दिया, बी सी क्यू पी के होगा, ठीक है, इसलिए गड़बड़ हो रहा था, इसलिए तो मैच नहीं कर पा रहा था, ठीक है। फिर से लिख लेते हैं, चलो। तो मतलब चाहो तो पहले एक साइड ही उठा लो, या एंगल आपकी मर्जी है जिस तरीके से मतलब बनाना है कुल मिला के। मान लो मैंने साइड उठा ली ए बी, ए बी किसके है, क्यू आर के। अब बचा क्या, सी बचा, बचा क्या इसका, पी बचा, ट्रायंगल पी क्यू आ रहा है तो पी तो बचा, ठीक। अब ध्यान सुनना, अब एक बार ऊपर से मैच करते हैं, एंगल बी क्यू के, बी सेकंड पोजीशन पे बट क्यू फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इनको आगे पीछे करेंगे, मेन चीज यही है, अगर ये सही कर लोगे फिर चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। बाकी ए बी क्यू आर के है, स्टार्टिंग की दो, स्टार्टिंग की दो, ठीक है, बी क्यू के है, बी सी क्यू पी की है, तो बी सी लास्ट की दो, क्यू पी लास्ट की दो, समझ गए, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए, किस किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड से।
तो ठीक है, मैंने लिखना सिखा दिया, आप वैसे ही अदर भी लिख सकते हो, जो भी अदर मतलब क्राइटेरिया वगैरह सभी लिख सकते हो, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, जैसे अगर एंगल एंगल साइड है तो लगातार दो एंगल हो उसके बाद साइड हो। एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर, मान लो ये 60, ये 60, ये 50 मान लेते हैं, ये 50, ठीक। ऐसा अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि 60 यहाँ है तो इधर 60 यहाँ है तो इधर भी 60 यहाँ हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मतलब इधर 60 इधर है तो कहीं भी 60 और 60 हो, ठीक। देखो, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंट हो जाएंगे किस क्राइटेरिया से, एंगल एंगल साइड। यानी मेन चीज ये है कि लगातार चीजें होनी चाहिए, ठीक है। मान के चलो अब यही साइड यहाँ, तो चलो ये साइड अगर यहाँ होती, मान लो ये जो यहाँ लिखी है दोनों में यहाँ यहाँ होती, तो ये फिर एंगल एंगल साइड से नहीं होता, होता ही नहीं। एंगल साइड एंगल से होता, अगर यहाँ 3 में यहाँ लिख दूंगा ना, यहाँ लिख दूंगा, तो एंगल साइड एंगल, जो कि आपकी फोर्थ क्राइटेरिया है, मतलब जो मैंने लिखी है, ऐसा कोई नंबरिंग नहीं है, ध्यान रखना। कुल मिला के चीजें समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही एंगल साइड एंगल में भी दो एंगल के बीच में एक साइड होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो मैं फिफ्थ वाली और बता देता हूँ, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड साइड नहीं, राइट हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक है। राइट हाइपोटेन्यूस का मतलब है कि दो ट्रायंगल हो, ठीक है, उनमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए, राइट, अगर राइट हाइपोटेन्यूस साइड से करोगे तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए, उनमें से उनके हाइपोटेन्यूस की लेंथ सेम होनी चाहिए, राइट हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, और कोई भी एक साइड की लेंथ सेम होनी चाहिए। समझ में आया? तो मैंने ये पांचों क्राइटेरिया समझा दी है ना, कॉन्ग्रुएंट करने की कैसे कैसे लिखना है वो भी समझा दिया, ठीक है। अब एक बार सिमिलरिटी की भी ये तीनों क्राइटेरिया समझा दे रहा हूँ, ठीक है, देख लो, मैं इसे अरेंज करूंगा, ठीक है। सिमिलरिटी की अब समझाता हूँ, ध्यान सुनना। अच्छा सुनो, जैसे फर्स्ट क्राइटेरिया है डबल ए या ट्रिपल ए, ठीक। दो ट्रायंगल ले लो, एल एम एन पी क्यू आर, डबल ए है तो इसका मतलब दो एंगल इक्वल होने चाहिए, या डबल ए या ट्रिपल ए कह लो, ठीक। तो 30 कह दिया इसको, मान लो इसको 60 कह देता हूँ, इसको 30 कह देता हूँ, इसको 60 कह देता हूँ। मैं रफली बना रहा हूँ, तो एग्जैक्ट कोई मेजर करके नहीं बना रहा हूँ, समझ रहे। तो ये दोनों ट्रायंगल किससे हो गए, डबल ए से हो गए। तो एंगल वाले में सोचना नहीं पड़ता है, समझ ना, एंगल वाले में कुछ नहीं सोचना है कि कैसे मैच, वो ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, बस इस चीज का ध्यान रखना, अगर इधर एलिमेंट ट्रायंगल लिया है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में, फिर एलिमेंट की चीजें लिखना, उसकी मत लिख देना, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। अब एंगल एम जो है, एंगल क्यू के है, एंगल एन जो है, एंगल पी के है, ठीक है, इतना लिख लिया। अब सीधे आ जाओ, देखो, एम क्यू के है लिख लो, एन पी के है लिख लो, क्या बचा, एलिमेंट ट्रायंगल का क्या बचा, एलिमेंट ट्रायंगल का एल बचा, और पी क्यू आर ट्रायंगल का आर बचा, ठीक। तो ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर हो गया ट्रायंगल क्यू पी आर के बाय डबल ए। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है एंगल वाले में, ठीक है। ट्रिपल ए होगा तब भी एक बात है, तो उसमें आप तीनों एंगल लिख दोगे, क्लियर, ठीक। इसे भी इरेज करता हूँ। अच्छा, यहाँ जो सिमिलरिटी के लिए जो ट्रिपल एस है, क्या वही ट्रिपल एस है, नहीं,
यहाँ पे जो ट्रिपल एस क्राइटेरिया है ना, इसमें तीनों साइड्स की लेंथ का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तीनों साइड की लेंथ इक्वल नहीं हो, लेंथ का रेशियो इक्वल हो। चलो मैं समझा देता हूँ। एट। अब देखो क्या है इसमें समझना, ये पहले थोड़ा सा आपको ना रफली दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या यार रेशियो सेम हो रहा है। जैसे आप एक बार देखो देखो दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप सोचोगे 3/8, 3/8 तो 3/8 ही रहेगा, 4/6 तो 2/3 हो जाएगा, तो रेशियो तो इक्वल नहीं है। उसके अलावा भी घुमा फिरा के दिमाग लगाओ। जैसे देखो 4/8 1/2 आएगा, ठीक, 3/6 1/2 आएगा, और 9/18 भी 1/2 आएगा। तो तीनों साइड्स की लेंथ का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो तीनों साइड्स की लेंथ का रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। किस क्राइटेरिया से, ट्रिपल एस से। ठीक है, अब देखो इसको भी मैं लिख के दिखाता हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले तो रेशियो ही निकाल दो। रेशियो निकालते हैं, पी क्यू बाई एल एन 3/6 यानी 1/2, ठीक, और पी आर बाई एल एम, ठीक, पी आर बाई एल एम यानी 4/8 यानी 1/2, ठीक, और क्यू आर बाई एम एन 9/18 यानी 1/2। यानी तीनों साइड्स की लेंथ का रेशियो सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रिपल एस क्राइटेरिया से लिखने का वही तरीका है जैसे पहले बता रहा था मैं कन्ग्रुएंट वाले में। देखो समझाता हूँ, आप कोई सी भी, जैसे पी क्यू बाई एल एम दिया है, पी आर बाई एल एम दिया है, आप कोई सी भी उठा लो। मैंने ले लिया क्यू आर बाई एम एन। पहले ये रफली करना काम, ठीक। अब क्या बचा, पी बचा, इसका क्या बचा, एन बचा। अब देखते हैं क्या ये सही है। तो देखो सुनो, पी क्यू बाई एल एन है, पी क्यू क्या है, पहली लास्ट, तो एल एन भी पहली लास्ट होनी चाहिए। तो मैं इसको आगे पीछे कर लेता हूँ, कहने का मतलब ये एन को बीच में एम कर देता हूँ, यहाँ क्या कर देता हूँ, एन कर देता हूँ। पी क्यू बाई एल एन हो गया, ठीक। पी आर पहली लास्ट बाई एल एम पहली लास्ट, ठीक है। क्यू आर बाई एम एन स्टार्टिंग की दो, स्टार्टिंग की दो, क्लियर। तो इस तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये जब तक ये चीजें सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक ये फिर गलत हो जाएगा। मैं अगर ये गलत हो गया फिर क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसी पे चीजें वेस्ट होती हैं, ठीक। तो ट्रायंगल ये क्यू आर पी सिमिलर हो गया ट्रायंगल इसके, ठीक है, ये एल है बाय ट्रिपल एस, ठीक। जो थर्ड क्राइटेरिया है वो साइड एंगल साइड है। तो उस थर्ड क्राइटेरिया में क्या है, यानी दो साइड्स की रेशियो सेम होनी चाहिए और बीच का एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। मैं इसी में कुछ चेंज कर देता हूं। थर्ड क्राइटेरिया साइड एंगल साइड है। देखो ध्यान से, दो साइड एंगल साइड का मतलब है दो साइड्स के बीच में एक एंगल होना चाहिए, और सिमिलरिटी में उन साइड्स का रेशियो इक्वल हो, ना कि उनकी लेंथ इक्वल हो। तो देखो 3/6 1/2 आया, 9/18 1/2 आया, यानी दो साइड्स की लेंथ का रेशियो सेम है और एक बीच वाला एंगल सेम है। तो ये दोनों ट्रायंगल
साइड एंगल साइड से हो जाएंगे, आप लिख सकते हो उनको। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक। अच्छा, और एक चीज और समझो, कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंट, इन क्राइटेरिया के अलावा, चलो ये तो क्राइटेरिया हो गई, मतलब एक जनरल समझो, दो फिगर्स को आप रैंडमली, मतलब ट्रायंगल छोड़ो, कोई भी दो फिगर, स्क्वायर मान लो या रेक्टेंगल, कोई भी फिगर मान लो, दो फिगर तभी कन्ग्रुएंट होंगे जब उनका सेम शेप हो और सेम साइज हो। ठीक, कंडीशन ये है कि सेम शेप हो, शेप और साइज में तो डिफरेंस समझते ही होगे, क्यों? शेप का मतलब हो गया कि एक ट्रायंगल ट्रायंगल से ही कन्ग्रुएंट हो सकता है, एक ट्रायंगल रेक्टेंगल से कन्ग्रुएंट नहीं होगा। समझ में आ गया? यानी एक रेक्टेंगल रेक्टेंगल से कन्ग्रुएंट हो सकता है, समझ गए? तो शेप का मतलब अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल, है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर। साइज का मतलब है एरिया से, यानी उनकी एरिया भी सेम होनी चाहिए। जैसे ये मेरे दोनों हाथ हैं, ये दोनों कन्ग्रुएंट हैं, दोनों का शेप सेम है और दोनों का साइज सेम है। 10 रुपए का जो नोट आता है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि उनका शेप सेम है, यानी दोनों रेक्टेंगल हैं और दोनों का साइज सेम है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्राइटेरिया होती है कॉन्ग्रुएंट के लिए। सिमिलरिटी के लिए शेप सेम हो बट जरूरी नहीं कि साइज सेम हो। समझ में आ रहा है? कंडीशन फॉर ये सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, तो पहला सेम शेप हो, यानी ट्रायंगल ट्रायंगल ही सिमिलर हो सकते हैं, ट्रायंगल रेक्टेंगल नहीं हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि सेम साइज हो। ठीक, तो ये तो कंडीशन हो गई सिमिलरिटी के लिए। नॉट नेसेसरी टू बी सेम साइज। ठीक, कहने का मतलब ये एक ट्रायंगल हुआ, एक ये बड़ा ट्रायंगल हुआ, तो ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं क्योंकि दोनों का सेम शेप है, बट बेशक साइज ये छोटा है बड़ा है उससे मैटर नहीं करता। ठीक है, अच्छा, और इस इंट्रोडक्शन वीडियो में तो यही चीजें कवर करूंगा, बाकी जो बीपीटी थ्योरम है या कन्वर्स ऑफ बीपीटी है उसकी एक अलग वीडियो होगी। ठीक है, जो कि एग्जाम में काफी पूछी भी जाती है बीपीटी थ्योरम, है ना, जिसका दूसरा नाम थिल्स थ्योरम भी है, तो देख लो। ठीक है।